माध्यम से ही दोस्त वो लाखों करोड़ों कमा रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप सभी साथियों को जियो कंपनी मालूम है दोस्त। जियो कंपनी भारत में आई थी 2013-14 के समय में। जब वो भारत में आई थी स्टार्टिंग में लोगों को, इससे पहले 2G का 3G का नेट था। आप सभी साथियों को मालूम है पहले हमें 1 GB नेट मिलता था एक मंथ यूज करने के लिए दोस्त। आप सोच सकते हैं पहले 1 GB नेट एक मंथ तक हमारा चलता था। लेकिन जब जो स्टार्टिंग में आई, जिन्होंने 4G का कंसेप्ट लॉन्च किया, लोगों को उसकी आदत लगाई। जब हमारा पहले 1 GB नेट एक मंथ जाता था, जियो ने इतना फ्री में दिया, इतना फ्री में दिया, इतना आदत उसकी लगाई दोस्त। दिन में हमें 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 GB लोग यूज करने लगे। और आज बात क्या जाए, उसने उस फ्री की आदत से ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 40 करोड़ का यूजर बना दिया है। आज अगर आपके कोई दोस्त होंगे, 10 लोगों को पकड़ोगे ना, तो 10 में से 5 या 6 लोग जियो के यूजर होते हैं दोस्त। मतलब इतना बड़ा जियो का नेटवर्क आज बढ़ गया है। आज दोस्त कम से कम जियो का एक मंथ का रिचार्ज 200 से अब हुए। कम से कम 300, 350 का लोगों को हर मंथ रिचार्ज करना ही पड़ता है। तो मैं ज्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल जियो 2013-14 में भारत में आई। अगले 2 साल में पूरा ऑल ओवर इंडिया में उसने नेटवर्क क्रिएट किया। एक दिन में नेटवर्क नहीं बनता, पहले से ही बोल रहा हूं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने पहले नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के लिए पहले लोगों को आदत लगाने के लिए फ्री में दिया। 2-2, 3-3 साल लोगों को उसकी आदत लगाई, और एक बार बड़ा नेटवर्क बनने के बाद आप सभी साथियों को मालूम है कि आज जियो के कम से कम 40 करोड़ यूजर है। अगर दोस्त 40 करोड़ यूजर है और हर व्यक्ति, ज्यादा कुछ नहीं है, मंथ में 300 का ही रिचार्ज करने दो, और हर रिचार्ज के पीछे जियो को 50 रुपए ही प्रॉफिट होने दो। तो दोस्त सोच सकते 40 गुना 50, 40 करोड़ गुना 50 कितना हो रहा है दोस्त? 40 गुना 50 दोस्त कितना प्रॉफिट हो रहा है जियो को? 40 गुना 50। दो चैट बॉक्स में रिप्लाई दो। 40 गुना 50 2000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त। समझ सकते हैं दोस्त, सिर्फ एक मंथ का 40 करोड़ यूजर है और हर रिचार्ज से 50 रुपए भी प्रॉफिट होता है। तो 40 गुना 50 2000 करोड़ दोस्त सिर्फ जियो रिचार्ज से कमा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में फ्री में दिया था, कितना लॉस हुआ था जियो का? स्टार्टिंग में फ्री में दिया ना, लोगों को आदत लगाई उसकी। उस समय बहुत सारे लोग बोले सर ये ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे लोग। लेकिन उस समय उनका एक ही मकसद था, मुझे नेटवर्क बनना है और नेटवर्क से पैसा कमाना है। आज उन्होंने करोड़ों जो पहले फ्री में दिया ना, उसका 2-3 पैसा कमा रहे दोस्त। और आज बड़े लेवल के ऊपर पैसा क्यों आ रहा है आप सभी को मालूम है, एक ही वजह है दोस्त, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। आज आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना है दोस्त। उनका एक बड़ा बिजनेस का मॉड्यूल है, जो क्या करते हैं, आईबीसी सेल करने का काम करते हैं। आज विवेक बिंद्रा जी भी आईबीसी मॉड्यूल के ऊपर काम करते हैं। बड़ा बिजनेस जहां पे वो कोचिंग जो ट्रेनिंग होता है उनका, बिजनेस मार्केट में कैसे करना है वो पूरा पढ़ाते सिखाते लोगों को। आज वो भी कामयाब क्यों हुए? वो अगर उनके पास कम से कम ज्यादा कुछ नहीं दोस्त, 1-2 लाख भी आईबीसी होंगे और हर एक व्यक्ति साल में या मंथ में 2-2 भी आईबीसी सेल करता है, और एक आईबीसी 40-50-60 हजार की होगी, तो कितना पैसा वहां पे आता है दोस्त? वो भी कामयाब क्यों है? वो बड़ा पैसा क्यों उनके पास आ रहा है? एक ही रीजन है, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। आप सिंपल नेटफ्लिक्स नाम सुना है, हॉटस्टार नाम सुना है। आज आपको मालूम है हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, इसका यूज किस लिए होता है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंसेप्ट है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई सीरियल्स वगैरह देखना है तो नेटफ्लिक्स का सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। 200, 300, 500 रुपए एक मंथ की फी होती है। लेकिन आज बात क्या है, नेटफ्लिक्स यूज करने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। अगर एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूं कि नेटफ्लिक्स के अगर 1 करोड़ भी यूजर होंगे, तो 1 करोड़ अगर व्यक्ति हर मंथ 300 का सब्सक्रिप्शन लेता होगा, तो 1 करोड़ गुना 300 करोड़ रुपए सिर्फ नेटफ्लिक्स कमा के जा रहा है। लेकिन स्टार्ट में 300 करोड़ नहीं आए दोस्त। स्टार्ट में बहुत सारे उनको रिजेक्शन आई होंगे, बहुत सारे फ्री में दिया होगा लोगों को आदत लगाने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप उसकी प्राइस बढ़ाई होंगी दोस्त। हर चीज वही होता है। आज आप सिंपल बात कर रहे हो, बाबा रामदेव, आपने नाम सुना है। आज बाबा रामदेव का फ्रेंचाइजी सिस्टम है।
लगभग लॉकडाउन के समय उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। लॉकडाउन में हर जगह पे उनकी फ्रेंचाइजी गई। तो 2014-15 से मार्केट में बाबा रामदेव ने खुद का फ्रेंचाइजी मॉडल लाया है और आज लाखों करोड़ रुपए कमा रहे। क्यों कमा रहे? उसका एक ही रीजन है कि उन्होंने हर जगह, हर स्टेट, हर सिटी लेवल के ऊपर खुद का फ्रेंचाइजी बनाया और एक नेटवर्क के माध्यम से वो आज लाखों करोड़ों कमा रहे। आप सिंपल, आपको मालूम है दोस्त, फेसबुक है, यूट्यूब है। फेसबुक स्टार्ट होके कम से कम मुझे याद है 2008-9 से फेसबुक मार्केट में है दोस्त। 2010 पकड़ लो, आज यूट्यूब पे कितने साल से मार्केट में है दोस्त। आज उनके हर एक व्यक्ति यूट्यूब यूज कर रहा है, हर एक व्यक्ति फेसबुक यूज कर रहा है। फेसबुक करे या ना करे, हर एक व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर है दोस्त। आज उन्होंने खुद का नेटवर्क बनाया है, हर एक व्यक्ति का वो नेटवर्क के अंदर है और आज वो लाखों करोड़ों करोड़ों में कमा रहे। लाखों की बात नहीं दोस्त। फेसबुक के ऊपर कहां से पैसा आता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एड रन करते हैं फेसबुक के ऊपर और एड रन के लिए फेसबुक पैसा लेता है और वहां से फेसबुक पैसा कमा रहा है। यूट्यूब वही कर रहा है, एड रन कर रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है। तो आज जितने भी लोग हैं, आप एग्जांपल देखो, आज आप किसी ना किसी के नेटवर्क में है। आप एक तो खुद का नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा या किसी के ना किसी के नेटवर्क में ही आपको काम करना पड़ेगा। और आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, उसका एक ही रीजन है, उन्होंने नेटवर्क बनाया। दोस्त सिंपल से एक एग्जांपल है, जोमेटो, आपने नाम सुना है, डिलीवरी जोमेटो। आज आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। स्टार्टिंग में कंपनी ने बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको देखा एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, छोटा एक टर्नओवर के साथ कंपनी स्टार्ट हुई थी। आज मार्केट में बहुत बड़ा नेटवर्क है उसका और आज वो इतना बड़ा करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। उसका एक ही रीजन है दोस्त, उन्होंने खुद का एक नेटवर्क सिस्टम बना दिया। कोई भी लो, ओला लो, उबर लो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एक ही वजह से कामयाब है दोस्त, उन्होंने खुद का नेटवर्क बना दिया दोस्त। आज सिंपल एग्जांपल है, आप बोल रहे रेलवे, आप रेलवे यूज करते, वन टाइम रेलवे का नेटवर्क बना दिया। अगर आपके गांव से, आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट या आपके जो होता है ना, आपके गांव बड़ी एक सिटी होती है जहां पे आपको जाना है दोस्त, तो आपको रेलवे से जाना पड़ता है दोस्त। एक बार रेलवे का प्लेटफॉर्म बना दिया, एक बार रेलवे का नेटवर्क बना दिया, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेवल करोगे हर बार आप टिकट लेना पड़ता है और उससे गवर्नमेंट को कंटिन्यू पैसा जाता है दोस्त। बिजली का, एक बार बिजली का नेटवर्क बना दिया गवर्नमेंट ने। आप जो बिजली यूज कर रहे ना, एक बार गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, एक बार बिजली का नेटवर्क बना दिया और आप जितना भी बिजली हर मंथ यूज करते, उसका बिल गवर्नमेंट को हर मंथ आपको पे करना पड़ता है। आप कोई भी व्यक्ति लो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क के माध्यम से पैसा कमाया, वो सभी लोग दोस्त एक दिन में बड़े नहीं बने, एक दिन में उनका नेटवर्क नहीं बनाया दोस्त। आप सभी साथियों को पता है नेटवर्क के माध्यम से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है दोस्त? आज कमाना तो हर एक व्यक्ति चाहता है लाखों में। आप सभी साथियों को मालूम है, आज तक जितने भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, उसका एक ही रीजन है, नेटवर्क। ये सबको मालूम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको मालूम नहीं है नेटवर्क से पैसा नहीं आता दोस्त। लेकिन बात आती है जब पता होने के बाद भी आप काम नहीं कर रहे हो ना, इसका रीजन क्या होता है दोस्त? आप सभी साथी को मालूम है नेटवर्क से बड़ा पैसा आएगा, नेटवर्क से हम हमारा सभी ड्रीम बना सकते हैं, लेकिन तो भी नेटवर्क क्यों नहीं बना रहे दोस्त? मैं आपके बीच में कुछ पॉइंट और कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूं, जिस टॉप पॉइंट के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। अभी तक जो बातें बताई मैंने, उसमें मैंने एक ही कहा है कि आज तक जितने लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, उसका एक ही रीजन है दोस्त कि उन्होंने नेटवर्क बनाया। लेकिन आप दोस्त नेटवर्क के क्या हासिल करना चाहते हो दोस्त? अगर आप चाहते कि लाइफ में आप फ्रीडम मिले, चाहे टाइम का फ्रीडम हो या पैसों की आजादी हो, तो आपको पॉसिबल सिर्फ नेटवर्क दे सकता है दोस्त। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है ओम प्रकाश जी। अभी ओम प्रकाश जी है और मैं हूं, हम दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। मैं अकेला काम कर रहा हूं, मुझे अकेला काम करने की बात मुझे 100 रुपए मिल रहे। कितने रुपए मिल रहे? 100 रुपए मिल रहे। लेकिन ओम प्रकाश जी वो अकेले काम नहीं कर रहे दोस्त, उन्होंने 10 लोगों को काम के लिए रखा है और वो 10 लोग उनको काम करके दे रहे और हर व्यक्ति उनको 10-10 रुपए दे रहा है और वो ओम प्रकाश जी 100 रुपए एक दिन का कमा रहे। फिर से मैं समझाना चाहूंगा, मैं हूं और ओम प्रकाश जी है, हम एक जगह पे काम कर रहे हैं।
मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, मुझे एक दिन का 100 रुपए आ रहा है, लेकिन ओम प्रकाश जी खुद मेहनत नहीं कर रहे। उन्होंने 10 लोगों को काम के लिए रखा है और हर व्यक्ति उनको 10-10 रुपए कमा के देता है, उनको 100 रुपए आ रहे। तो मुझे बताओ दोस्त, आप कहाँ पे काम करना चाहोगे? मेरा सबको एग्जाम्पल समझ में आया दोस्त? चैट बॉक्स में टाइप करें, आप कहाँ पे काम करना चाहोगे, मैं मेरी जगह या ओम प्रकाश की जगह? ओम प्रकाश सर की जगह सर। क्यों करना चाहोगे? क्योंकि वहाँ से मल्टीपल जगह से पैसा आ रहा है सर, मल्टीपल जगह से पैसा है, और बहुत बढ़िया। वर्क भी आसानी से हो रहा है सर। वर्क भी आसानी से हो रहा है दोस्त। जैसे कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं, जब तक मैं काम करूंगा तब तक मुझे पैसा मिलने वाला है। जिस दिन मैंने काम करना छोड़ दिया, मेरा पैसा खत्म हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद मेरा काम स्टॉप हुआ, मुझे पैसा आने वाला है दोस्त? नहीं आने वाला। लेकिन ओम प्रकाश जी है, उसने 10 लोगों को काम के लिए रखा है। अगर एक दो व्यक्ति बीमार भी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उनका पैसा आने वाला है कंटिन्यू। ये आपको याद रखना है। नेटवर्क इसलिए बनाना है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में टाइम प्लस मनी फ्रीडम मिले, आजादी मिले, तो आप नेटवर्क के माध्यम से ही वो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक साल आप जॉब ग्रुप में दोगे और उस एक साल में अगर आप बड़ा नेटवर्क बनाते, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप लाखों करोड़ों कमाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपकी करोड़ों की मंथली इनकम आए, क्योंकि एक दिन में नहीं होता। लेकिन पॉसिबल मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका टारगेट है कि 2025 का फरवरी मंथ चल रहा है और 2025 इन तक मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, और वो भी नेटवर्क से, तो 100% मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर इस स्टेप बाय स्टेप अगर मेहनत भी करोगे तो 100% आपका एक मंथ का इनकम 1 लाख रुपए हो सकता है। तो कैसे पॉसिबल है? तो जैसे कि हम लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से चलेंगे। लॉ ऑफ एवरेज मतलब दुनिया का एक क्लियर है, जो अभी तक जो लोग कामयाब बने, जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया, उन्होंने इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया है। फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया है कि इसी फॉर्मूले से लोगों को कामयाबी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे लाखों कमाना है, चुटकियों में आना चाहिए लाखों, चुटकी ऐसे चुटकियां बदले तो लाखों में आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मेहनत के हिसाब से उसको पैसा आता है। अगर आप कोशिश करो, आप लक्ष्य याद रखो, अगर आपके पास कोई लेवल नहीं आ रही ना, आपके पास टीम लीडर लेवल अचीव नहीं हो रही है, तो एक पॉसिबल है आप उस लेवल के लायक अभी तक नहीं बने, इसकी वजह से वो लेवल आपके पास नहीं आ रही। अगर आपके पास वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल नहीं आ रही, तो लायक मीनिंग ऐसा मत निकालो, लायक मतलब आपके पास उस लेवल को हैंडल करने का अभी तक एजुकेशन नहीं आया है दोस्त, उस लेवल को एक्सेप्ट करने के आपके पास वो सब कुछ नहीं आया है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आपको याद रखना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगले 1 साल आप इस प्लेटफॉर्म को दोगे तो कैसे आप 1 लाख रुपए मंथली इनकम कमा सकते हैं। जस्ट 1 मिनट में मैं आपके बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जॉब ग्रुप को देते हो, जैसे कि दोस्त हमारा एक रूल है, मैं लॉ ऑफ एवरेज के सेशन में आपको बताया कि बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से चलता है। अगर आप 10 लोगों को प्लान शो करते हैं तो एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है। ये याद रखना है आपको, 10 लोगों को प्लान शो करने के बाद एक व्यक्ति अगर आपके साथ ज्वाइन होता है, तो ये मंथ फरवरी मंथ है, दिन में 10 लोगों को प्लान, एक दिन में 10 लोगों को प्लान दे रहे, मंथ में आप 300 लोगों को प्लान दे रहे। अगर आप 300 लोगों को प्लान दे रहे तो उनमें से 10 लोगों को देने के बाद एक व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, तो दिन में 300 लोगों को देने के बाद, मंथ में 300 लोगों को प्लान देने के बाद 30 लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अगर एक मंथ में 30 लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे, तो हर एक व्यक्ति ज्वाइन होने के बाद वो हर एक व्यक्ति काम नहीं करने वाला, हम पकड़ के लेते हैं 30 लोगों में से सिर्फ आपको 10 लीडर मिले, बाकी के 20 ऐसे लोग रिचार्ज करने के लिए आए और बाद में उन्होंने बिजनेस स्किप किया है दोस्त। तो मैं आपको लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूं कि अगर 10 लोगों को प्लान देने के बाद दिन में आपको एक व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो मंथ में आपके साथ सिर्फ 30 लोग ज्वाइन हो रहे, और उसमें भी हम लॉ ऑफ एवरेज पकड़ के हैं कि हर एक व्यक्ति काम नहीं करेगा, सिर्फ मंथ में आपके पास 10 लोग हैं जो आपके जैसा काम कर रहे। अभी ये फरवरी मंथ है, मेरे साइड से, रमेश जी साइड से आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा। आपका सिर्फ एक ही काम है, स्टेटस के ऊपर रखना, उसके एडवर्टाइज करना, जो बोलेगा काम क्या है,
सीधा रात की 9 बजे के सेमिनार में इनवाइट करना और उसको लगातार 3 मंथ ट्रेनिंग अटेंड करना। बस इतना ही सिस्टम से हमें आगे चलना है। अभी ये फरवरी मंथ में आपकी 10 लोगों की टीम स्टार्ट हो गई। हमने मार्च महीना स्टार्ट हुआ, उस 10 लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दिया, प्रॉपर गाइड किया, सब कुछ परफेक्ट सिखा दिया। और मार्च मंथ स्टार्ट होता है। मार्च मंथ में उस 10 लोगों ने, उनको भी लॉ ऑफ एवरेज लगा। उस 10 लोगों ने फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में लगातार 10-10 लोगों को प्लान दिया। उन्होंने एक मंथ में हर व्यक्ति को एक व्यक्ति मिला, पकड़ के लेते हर व्यक्ति ने मार्च मंथ में 30-30 लोगों को ज्वाइन किए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। लॉ ऑफ एवरेज, जैसे आपको लॉ ऑफ एवरेज लगा, सेम लॉ ऑफ एवरेज उनको भी लगा। और मार्च मंथ में वो 10 लोगों ने 10-10 लोगों को ज्वाइन किया और आपकी मार्च मंथ में 100 लोगों की लीडर की टीम खड़ी हुई। मैं दोस्त लॉ ऑफ एवरेज का मीनिंग ऐसा बोल रहा हूँ कि लीडर की टीम, लीडर मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम ही नेटवर्क बनाना है दोस्त। तो आपके साथ 100 लोग लीडर की टीम मार्च मंथ में स्टार्ट हुई। अभी अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ। अप्रैल मंथ में उस 100 लोगों को हमने प्रॉपर गाइड किया, नॉलेज दिया, सब कुछ प्रोवाइड किया। अप्रैल मंथ में प्रोवाइड सब कुछ परफेक्ट बनाने के बाद मई मंथ स्टार्ट हुआ। मई मंथ में वही 100 लोगों ने नीचे 10-10 लोगों की लीडर की टीम खड़ी की। तो मई मंथ में आपकी 1000 लोगों की टीम साइज बन गई। 1000 टीम बनने के बाद जून मंथ आया। जून मंथ में वही सेम प्रोसेस हो रहा है। हर एक व्यक्ति ने 10-10 लोगों को प्लान दिया, एक व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है। हम पकड़ के लेते जून मंथ में सबने 10-10 लोगों को ज्वाइन किया। जुलाई मंथ का समय 1000 लोगों की टीम है, सबने 10-10 लोगों को ज्वाइन किया। जुलाई मंथ में आपकी 10,000 लोगों की टीम साइज बनती है दोस्त। अगस्त मंथ आता है, वही सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सिस्टम है दोस्त। सिस्टम के हिसाब से चलोगे तभी आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगस्त मंथ में सब लोगों ने परफेक्ट नॉलेज लिया, सीखा, उसके ऊपर काम किया। और सितंबर मंथ में वही 10,000 लोगों ने 10-10 लोगों की टीम बनाई। तो सितंबर मंथ में आपकी 1 लाख लोगों की टीम हो जाती है। मैं यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज पकड़ रहा हूँ। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर मंथ जाने दो। दिसंबर मंथ तक अगर आपकी 1 लाख लोगों की टीम साइज हो जाती है, कुछ हो ना हो, हर एक व्यक्ति खुद का ही रिचार्ज करने दो। मैं ज्यादा टीम से रिचार्ज किया, इसने इतना ज्वाइन किया, उसने इतना ज्वाइन किया, इसका कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति मंथ में खुद का ही एक रिचार्ज करने दो। और हर रिचार्ज से आपको 1 रुपया आता है। तो 1 लाख गुना 1 रुपया, आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है। और वो सिर्फ पॉसिबल है नेटवर्क से दोस्त। समझ में आ रहा है मैं क्या बात करूं दोस्त? सिंपल मैंने लॉ ऑफ एवरेज से समझा है आपको। अगर आज से आपका टारगेट रख सकते हो और आज से मेहनत करते हो, लगातार अगले 1 साल आपको देना है। आज से डिसाइड करते हो, आज से आपका जीरो टीम है, आज से आपको फिर से स्टार्टअप करना है। इस मंथ में हर एक व्यक्ति का टीम लीडर लेवल अचीव करना कंसेप्ट है। इस मंथ में हर व्यक्ति का टीम लीडर है। हर 2 मंथ में आपका लेवल बढ़ना चाहिए। अगर इस मंथ में आपका टीम लीडर बनता है तो अगले 1 मंथ सिर्फ सीखने को जाओ, परफेक्ट बनने को जाओ। लेकिन अगले 1 मंथ सिर्फ लगे, तुरंत अप्रैल मंथ में आपकी 100 लोगों की टीम होना चाहिए। मई जाने दो, जून मंथ में आपकी 1000 की टीम होना चाहिए। जुलाई जाने दो, अगस्त मंथ में 10,000 की टीम होना चाहिए। सितंबर जाने दो, अक्टूबर जाने दो, नवंबर जाने दो, दिसंबर मंथ में ज्यादा नहीं 1 लाख की भी टीम हो जाती है। और हर व्यक्ति ने आपको खुद रिचार्ज से 1 रुपया दिया तो भी आपका 1 लाख रुपए का इनकम है। यही पावर होती है नेटवर्क से। और 100% दोस्त जॉब में पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, कब ये नेटवर्क बनाओगे दोस्त? लॉ ऑफ एवरेज भी चलता है, लेकिन कभी कभी होता है कि हर एक व्यक्ति अपने मेहनत के हिसाब से पैसा कमाता है। जैसे कि कभी कभी किसी को जल्दी कामयाब मिलती है, कभी कभी किसी को लेट भी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई मुझे लाखों कमाना है, नेटवर्क से ही कमाना है। तो शायद मुझे किसी को 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, किसी को 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन माइंड में आपको डिसाइड करना है कि मुझे नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क से ही पैसा कमाना है। अगर दोस्त आप नेटवर्क बना के ही पैसा कमाना चाहते हो और आपका टारगेट है कि मुझे मंथली 1 लाख रुपए इनकम कमाना है, तो मैं कुछ 5 पॉइंट आपके बीच में रख रहा हूं। अगर इस 5 पॉइंट के ऊपर आप काम करेंगे तो 100% गारंटी दे रहा हूं, आप एक बड़े नेटवर्क का स्वामी बन सकते हैं। तो कौन कौन सी 5 चीजें दोस्त? फर्स्ट चीज है, आप लर्नर होना चाहिए। अभी आप लर्नर होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त? नेटवर्कर वही है दोस्त जो हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करता है। वो हमेशा पहली प्रायोरिटी अपने सीखने के ऊपर देता है। क्यों देता है?
कि उसको मालूम है कि मुझे सीखना बहुत जरूरी है, और जब तक मैं एजुकेशन लेता रहूंगा तब तक मैं लोगों को सिखाता रहूंगा। दोस्त, ट्रेनिंग आपको मोटिवेशन देती है। दोस्त, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत लगती है, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ ना, तो ट्रेनिंग लेने से पहले मुझे कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, उससे मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। तो हमेशा आपको खुद को मोटिवेट रखने के लिए एजुकेशन एक में ऐसा जरिया है जो आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। दोस्त, और इसलिए आपको ट्रेनिंग में आना है, चाहे मॉर्निंग के 8 बजे की सेशन हो या नाइट के 9 बजे का सेशन, लेकिन हमेशा ट्रेनिंग में लेना है। अगर दोस्त आप चाहते कि दिसंबर मंथ एंड तक आपका 1 लाख का इंसेंटिव बनना चाहिए, 1 लाख का इनकम चाहिए, तो यहाँ पे 27 पार्टिसिपेट है। आपका पहला रूल है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लर्नर सीखने के ऊपर दूंगा। तो रेडी है दोस्त आप 1 लाख रुपए मंथली इनकम कमाने के लिए? चैट बॉक्स में यस टाइप करें दोस्त। रेडी है आप 1 लाख? सर, ऑलवेज रेडी। अगर आप रेडी है दोस्त, यहाँ पे कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग रेडी, ओम प्रकाश जी और प्रीतेश जी। अगर दोस्त आप चाहते, ओके, थैंक यू अजय जी, अजय जी। दोस्त 1 लाख रुपए, एक चीज देखो, दो आपको एक रियलिटी बात करो दोस्त, पैसा किसी के पास भी नहीं आता। आप बोल रहे पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, पैसा भी बोल रहे हैं ना, आप कुछ तो करो, इसकी वजह से मैं आपके पास आऊं। समझ में आ रहा है? 100% दोस्त तभी पॉसिबल होगा जब आप पहले सीखोगे। अगर आप चाहते कि मुझे चाय बेच के पैसा कमाना है, पहले तो चाय बनाना तो सीखना चाहिए ना, तभी तो चाय बेचोगे। आप चाहते कि नेटवर्क बना के पैसा कमाना है, आपको पता चला आज के सेशन में कि मैं नेटवर्क बना के लाखों करोड़ों कमा सकता हूं, लेकिन नेटवर्क कैसे बनाना है यही आपने कभी सीखा नहीं। तो दोस्त, क्या पॉसिबल है आप नेटवर्क बना पाओगे? नहीं पॉसिबल। पहले आपको नेटवर्क कैसे बना, नेटवर्क बनाने एक कला है दोस्त, और जो इस कला को महारत करता है, खुद को लागू करता है, वो सीखता है, और उसमें जब वो एक्सपर्ट बनता है ना, वो भी वो नेटवर्क का बड़ा स्वामी बनता है। तो पहले आपको सीखना चाहिए नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, एक गुड लर्नर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखने के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो आप एक स्टेप आगे जाते हो कि आप बड़ा नेटवर्क बनाना, बड़ा स्वामी बनाना, लाखों कमाना, एक स्टेप आगे जाते हो। फर्स्ट आप क्या होना चाहिए, एक अच्छे गुड लर्नर होना चाहिए। सेकंड दोस्त, सिर्फ सीखने से कुछ फायदा नहीं है, जो चीजें आपने सीखी वो खुद के अंदर लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बोला अप्रोच कैसे करना है, लेकिन आपने सुना इस साइड से छोड़ दिया। क्या पॉसिबल है दोस्त? नहीं दोस्त, आज के मीटिंग में मैंने आपको बोला कि जितने भी लोग हैं जिन्हें लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, आपको नेटवर्क बनाना है। और मैं 100% बोल रहा हूं, इसमें 27% में ऐसे कुछ लोग होंगे 2-4 दिन 8 दिन ट्राई करेंगे और बाद में अपलाइन को बोलेंगे सर लीड ही नहीं मिल रहे, एडवर्टाइज ऐसे ही नहीं हो रहे, लोग मना कर रहे हैं। दोस्त, विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर विजन क्लियर होगा ना तो हमेशा आप अपने गोल के प्रति सीरियसली रहेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं, पहले सीखिए जो चीजें आपको चाहिए, जो चीजें सीखिए उसको खुद के अंदर लागू करना है। लागू करना मतलब क्या है? आपको चाय बनाना कैसे पता नहीं, मैं बोला चले प्रीति जी मैं आपको चाय बनाना कैसे सिखाऊंगा। पहले क्या करना है, कुछ नहीं, एक स्टील का कोई पतीला लो, उसमें पानी डालो, पानी डालने के बाद उसमें पत्ती डालो, थोड़ा अदरक वगैरह अच्छा फ्लेवर आना चाहिए, सेंट आना चाहिए, उसमें डालो। बाद में शक्कर डालो, और शायद शक्कर डालने के बाद जब चाय को उबाल आती है, बाद में ऊपर से दूध डालो, और जब चाय बनेगी ना हम दोनों मिलके पियेंगे। अभी सीखा देखा है प्रोसेस कैसे हो रहा है चाय, लेकिन उसको करके भी देखना पड़ेगा ना प्रीति जी। मैंने बता दिया, प्रीति जी ने सुना, बाद में प्रीति जी को क्या करना पड़ेगा? चलो मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरे सामने करके देखो, बाद में प्रीति जाएंगे, चाय का पतीला रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे, शुगर पत्ती डालेंगे, शुगर डालेंगे, अदरक को जो भी मसाला रहेगा वो डालेंगे उसमें सेंट वाला, और बाद में दूध डालेंगे। अगर ये प्रोसेस वो सीखने के बाद लागू लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार करेंगे तो 100% गारंटी दे रहा हूं, एक दिन ऐसा चीज आएगा जिस दिन प्रीतेश जी परफेक्ट चाय बनाएंगे, और जिस दिन प्रीतेश जी को चाय कैसे बनाना है वो सीख लिया ना तो 100% वो व्यक्ति चाय भी मार्केट में बेचेगा। यस सर, फॉर एग्जांपल सर डोली चाय वाला बिल गेट्स सर जो वहाँ से आए थे, और उनको सर भले ही पढ़ा लिखा ना हो लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बनाया माइक्रोसॉफ्ट का, तो सर उसमें भी बहुत पावर है।
सीखने में। सही है सर। आज सही है सर, एग्जाम्पल है डॉली चाय वाला दोस्त। आज आप सभी साथियों को मालूम है कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आज क्या है व्यक्ति का, आज उसका नाम भी हो चुका है, खुद का ए भी हो चुका है और एक ब्रांड एम्बेसडर भी हो चुका है। सेम मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आपने सीखा है नेटवर्क कैसे बनाना है, लेकिन जो सीखी चीज है ना आपको लागू करना चाहिए। जैसे कि 2-3 दिन पहले हमने बोला कि आपको डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, सही डुप्लीकेशन। आपको कभी भी याद रखना है, आपका बिजनेस मिरर जैसा रखना है। मिरर जैसा रखना, इसका मीनिंग क्या होता है प्रीति जी बताइए मुझे। आपका बिजनेस मिरर जैसा होना चाहिए। हमें लोगों को सच बोल के लाना है, उनको ऐसा नहीं बोलना है कि आप एक बार जॉबरसेट में जुड़ गए तो आपको लाखों का इनकम होगा। उनको ये असलियत बतानी है कि यहाँ पे 12% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, ना कि 12% मिलता है। और आने वाले समय में कंपनी हमारे साथ जो जो सर्विसेज यूज़ करने वाले उनसे हमें बेनिफिट होगा, और वो अपकमिंग है तो उसको अपकमिंग ही बोलना है, और जो चीज़ें अभी से चालू है उसको चालू ही बोलना है कि ये हम बाई कर सकते हैं। जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल हो गया, इस्त्री हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, अभी वो बोतल भी आ गया है। तो जो जो चीज़ें अवेलेबल है उनको चेक करने के बाद बोलना है कि ये अवेलेबल है, आप इससे आईडी एक्टिवेशन करवा सकते हो, और अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना है, किसी को बहलाना फुसलाना नहीं है। तो सर मैं यही मानता हूँ कि मिरर जैसा मतलब कि प्लान का पूरा प्रेजेंटेशन क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए, ना हमारी ओर से ना दाएं बाएं। क्योंकि लोग ऐसा होता है कि सर बड़ा चढ़ा के प्लान को बताते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो सर हमें बड़ा ओके, चढ़ा कर बढ़िया नहीं बोलना बढ़िया, चाहिए। जी सर। बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी कहा प्रीति जी ने, मिरर जैसा मीनिंग क्या होता है कि जब आप दोस्त मिरर में खुद का चेहरा देखते हैं, जैसे कि मैं हूँ मिरर में, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं थोड़ा काला हूँ, सांवला हूँ, और मैं बोल रहा हूँ आज बहुत गोरा दिख रहा हूँ, बहुत गोरा दिख रहा हूँ, बहुत गोरा दिख रहा हूँ। ऐसा बोलने से क्या पॉसिबल है मैं गोरा हूँगा सर? मिरर मुझे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जैसा मैं हूँ है। सेम दोस्त, आप जब लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को बिजनेस प्लान दे रहे हो, तो जो भी बात है ना बाद में समझने से बेहतर आप पहले बताओ। मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है, पहले वो बोल देते कि सारा 12% बोला है, बाद में आता है वो रिचार्ज करने के बाद सर मुझे 4% ही मिला, बाद में फिर से उसका क्लोजिंग करना पड़ता है, बाद में वो फिर से एक्टिव हो जाता है। कुछ हो ना हो, बाद में रिचार्ज करने के बाद वो जैसे 2-3 रिचार्ज करता है, किसी ने एक 3,000 का रिचार्ज किया, 800 के 2-3 रिचार्ज किए, हो गया 5,000 का लिमिट खत्म। बाद में बोल रहा है मुझे 2% ही आ रहा है, और 800 का रिचार्ज किया, एक 2 रुपए 3 रुपए ही आ रहा है मुझे, मेरा बाकी का पैसा कहाँ पे गया? तो हम बाद में उसको बोलते हैं यार भाई कंपनी ने एक मंथ में 5,000 का ही लिमिट दिया है, आपको एक न्यू लोग ज्वाइन करना पड़ेगा तब आपकी 10,000 की लिमिट होगी। तो वो पहले सोचता है यार पहले इसने कितना गलत बोला, बाद में कितना बोला, समझ में आ रहा है? तो कभी भी मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, जो भी बिजनेस है ऐसा रखे कि मिरर जैसा रखे। एक बार लेट ज्वाइनिंग हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने बोलना चाहिए सिस्टम में कुछ दम है, और जो भी है वो सही बोल के ही लोगों को इनवाइट करे। फर्स्ट 5 चीजें रखना है, पहले आपको लर्निंग रखना है, खुद हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करें। सेकंड, जो चीजें आपने सीखी है उसके ऊपर लागू करें। थर्ड चीज, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस का मीनिंग क्या होता है दोस्त? देखिए दोस्त, मैं हमेशा आपको बोलता हूं हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज का एक दौर होता है। हर चीज आपको आपके टाइम के हिसाब से आपको मिलती है। अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही ना तो कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम क्या है उसको ट्राई करना। लेकिन 2-3 दिन 4 किया, 8 दिन ट्राई किया और मुझे नहीं मिल रहा इसकी वजह से छोड़ दिया, इससे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है दोस्त। आज तक जितने भी लोग हैं ना, कुछ लोगों को उम्र की 20, 18, 20, 22, 25 साल में सफलता मिली है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 30, 40, 50 साल सफलता मिली है। और मैंने ऐसे कुछ लोग देखे जैसे मैकडोनल्ड का ओनर वगैरह, उनको 70, 80, 90 साल के समय में सफलता मिली है दोस्त। हर व्यक्ति का एक समय होता है और उस समय के हिसाब से सफलता मिल रही है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आज आपको लेट लग रहा है कोई बात नहीं, आज सफलता आने की लेट लग रहा है, आपकी लेवल अचीव करने के लिए आपको लेट हो रहा है, कोई बात नहीं है। आपका भी एक दिन समय आएगा, और एक दिन जब आपका समय आएगा तो आपका वो उस समय सब कुछ बोलेगा। सिर्फ आपके अंदर वो पेशेंस रखना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए, अपने गोल के प्रति सीरियस होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल होगा तो 100% आप बड़ा नेटवर्क बनोगे। नेक्स्ट, चौथा, आपका एक सपना होना चाहिए।
जैसे कि दोस्त सपना होना चाहिए, मीनिंग क्या होता है दोस्त, हमेशा सपना अगर आपके माइंड में होगा ना, कितने भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी रिजेक्शन आपको मिले, आपको हमेशा याद रखते हैं भाई मेरा ये सपना है और मुझे काम उस सपने की प्रति करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा टारगेट है, मेरा सपना है कि 2027 तक, आज 2025 चल रहा है, 26 और 27, अगले 2 साल में मुझे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाना है और 10 लाख लोगों की ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो लीडर होंगे, ऐसे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाना है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 10 लाख में से 50 लाख भी लोग एक्टिव रहेंगे और हर व्यक्ति मुझे सिर्फ खुद का रिचार्ज मंथ में करके 1 रुपए भी देंगे, तो भी 5 लाख गुणुले 1 रुपए, मेरा 5 लाख का इनकम है। अगले 2 साल का मेरा ये सपना है। कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी परेशानी है, मुझे मालूम है मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो अगले 2 साल में मुझे 5 लाख रुपए देगा, और बनना वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनी है जिनका शुरुआती दौर खत्म हो चुका है, और आप जब उस कंपनी में जाओगे तो आपको फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन आज आपको मौका है, आज आपके स्टेट में देखे, आज आपके डिस्ट्रिक्ट में देखे, जॉब में असिस्टेंट मैनेजर कोई बना है आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में बना है? नहीं बना है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप बन जाओ। आपके गांव में कोई टीम लीडर बना है? नहीं बना। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप आपके गांव के फर्स्ट टीम लीडर बनो जॉब ग्रुप में, आपके गांव के फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर बनो, आपके गांव के फर्स्ट मैनेजर बनो, आपके तहसील के बनो, डिस्ट्रिक्ट के बनो। आज मैं बोल रहा हूं, मेरे गांव का फर्स्ट टीम लीडर हूं, मेरे गांव का फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर हूं, मेरे गांव का फर्स्ट मैनेजर मैं हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी मैं हूं, मेरे तहसील का भी मैं हूं। दोस्त, सेम आपका ही ड्रीम होना चाहिए, मेरे गांव का फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट में अलग मजा ही अलग होता है। जैसे कि जॉबरअप में रमेश सर फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर है जॉबरअप में, सेम आपका सपना होना चाहिए जॉबरअप में खुश कुछ हो ना हो, चले मुझे पॉसिबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंडिया का बनूं, लेकिन अभी मौका है, आप इंडिया का फर्स्ट जोनल हेड बन सकते। चले वो कोई हो ना हो, आपके स्टेट का तो फर्स्ट बन सकते, आपके डिस्ट्रिक्ट का तो बन सकते। सपना होना चाहिए दोस्त। जब आपका ये सपना होगा ना, कितने भी प्रॉब्लम आए, कितना भी परेशान आए, कितने भी टीम टूटे, कितने भी लोगों ने आपको गलत बोले, आप काम करते रहोगे, क्योंकि आपका सपना है दोस्त। मेरा सपना है, मुझे कुछ भी हो जाए 18 नवंबर मेरे बर्थडे को 4 व्हीलर लेना है। ये सपना है। बहुत रिजेक्शन आएंगे, पॉसिबल है, बहुत अप डाउन होंगे, बहुत सारे लीडर छोड़ के जाएंगे। माइंड में पहले से ही क्लियर किया, ये होगा, पहले से ही क्लियर है, क्योंकि सपना मुझे बता रहा है स्वप्निल मेहनत करना है। इतना जल्दी लाखों रुपए नहीं कमा पाएगा, इतना पॉसिबल होगा, इतना पॉसिबल सब कुछ होता तो हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता। इतना भी आसान होता तो हर एक व्यक्ति जॉबरअप में डायमंड, हर एक व्यक्ति जॉबरअप में जोनल हेड, ऐसे जोनल हेड मैनेजर हर व्यक्ति होता दोस्त। लेकिन मुझे मालूम है जो हो नहीं रहा है मैं करके दिखाऊंगा, 100% मुझे पॉसिबल है। और मेरा टारगेट है, मुझे ड्रीम दिखना है और सिर्फ मुझे मेरे ड्रीम के प्रति सीरियस रहना है। तो मैं 4 स्टेप बताया अभी तक। पहले लर्नर होना चाहिए, तभी बड़ा नेटवर्क बनाओगे। सेकंड, जो चीजें सीखी उसको लागू करना है। थर्ड, आपके अंदर पेशेंस रखना है। चौथा, अपना खुद को सपना बनाना है। कोई भी सपना हो, टारगेट रखो, मुझे खुद की 2 व्हीलर होनी चाहिए। टारगेट रखो, मेरा खुद का बाइक होना चाहिए, मेरी खुद की कार होना चाहिए, मेरा खुद का लैपटॉप लेना है। मंथली सपने बनाओ, मुझे कुछ हो जाए फरवरी मंथ तक, एंड तक जॉबरअप में 15,000, 20,000, 30,000 का इंसेंटिव बनाना है और मुझे एक छोटा मोबाइल लेना है। जब ये सपना रखोगे ना, तब भागोगे आप। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको मालूम है, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि छोटा बच्चा है, संडे को स्कूल होता है क्या दोस्त? संडे को स्कूल नहीं होता। संडे को स्कूल ना होने के बाद वो कितने जल्दी उठता है? 5 बजे नहीं उठता, वो आराम से 7-8 बजे उठ जाता है, आराम से सब कुछ करता है, किया तो किया पढ़ाई ना, यार खेलने जाता है। लेकिन जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है, मॉर्निंग को 5 बजे उठता है, क्योंकि 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है। उसका गोल क्लियर है कि मुझे स्कूल में जाना है, लेकिन संडे में छुट्टी होता है, कुछ गोल नहीं है। सेम दोस्त, अगर आपके लाइफ में कुछ गोल नहीं है, सपना नहीं है, तो आपकी भी हालत उस छोटे बच्चे वाली होने वाली है। जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जिसका कोई विजन ही नहीं है संडे में, वैसे आपकी हालत होने वाली है। आया तो जॉबरअप में पैसा, बहुत वेल गुड, नहीं आने तो बहुत गुड, ऐसे होते हैं। इसमें मेरे को बोले सर। एक मिनट बोल सकता हूँ?
हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए। मैं सर ये जॉब करता हूँ ना सर, हाँ उसमें सर। ये आप तो लोगों को, हम लोग तो सबको मोटिवेशन देते हो, लेकिन मुझे इसमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है सर। ये जो जॉब करता हूँ ना सर उसमें, हाँ क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, इसलिए मेरे को 4 बजे उठना ही उठना होता है। जो नहीं उठता हूँ ना सर, तो मुझे नौकरी में से निकाल देंगे। इसलिए मुझे इसमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो लोगों को जब कंफर्ट जोन में रहते हैं ना तो उसको धगज रहती है, और जैसे विंडो से रहते हैं ना कि चलो हो जाएगा, तो नहीं उठ पाएंगे सर, है ना। तो मेरा भी ऐसा ही हाल है सर, है ना? तो दोस्त, बोलिए बोलिए संजय जी, बोलिए। संजय जी बोलिए। थैंक यू, बस यही कहना था सर। थैंक यू संजय जी। जैसे कि दोस्त, मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आपको कुछ गोल होना चाहिए। जैसे कि संजय जी ने कहा कि अगर वो ड्राइवर है, उनको जाना है, अगर वो गए नहीं ना तो नौकरी से निकाल देंगे। उनको कुछ भी करके जाना है। सेम आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना है, बनना है, टीम लीडर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और लोग तभी बनते सर जब मैं भी अपने कुछ गोल बोलना के प्रति चाहूँगा। serious। नितिन जी बोलिए बोलिए। यस सर, संजय सर ने जैसे बताया, संजय सर का एज तकरीबन होगा 35 के प्लस, और मेरा एज सर 30 है। तो मुझे पता है सर, अगर हम अब टाइम से नहीं जगे ना सर, जब हमें टाइम बहुत जगाएगा ना, तब उस टाइम बहुत दिक्कत होगी सर। ये मुझे समझ में आ गया है, क्लियर कट। अब हम नहीं जगे तो हमें टाइम जगाएगा, और टाइम भगाएगा ना सर, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो अब भाग लेते हैं, अब टाइम के हिसाब से चल लेते हैं, तो आने वाला समय हमारा होगा सर। थैंक यू सर। 100% से 100% वही प्रीति वही जी सर, यही होता है। अभी मेरा भी यही कहना है सर, कि समय को समय देना सीख लो, वरना समय के पास इतना समय नहीं है तो दोबारा समय देगा सर, है ना। 100% सर। अभी दोस्त आपके पास समय है, आपके पास अभी दो लीडर है, संजय जी और प्रीति जी। आपके पास उनका एक्सपीरियंस देखो दोस्त। अभी आपके पास समय है, इस समय को सही समय का यूज करे दोस्त, नहीं तो एक बार समय पे आपको बाद में कुछ समय नहीं देगा दोस्त। तो इसके ऊपर काम करें। तो 5 पॉइंट मैंने बताए। अगर चाहते बड़ा नेटवर्क बनना, लर्नर होना चाहिए, जो बातें सीखी उसको लागू करना चाहिए। सेकंड, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका सपना गोल होना चाहिए, और उस सपने के प्रति हमेशा सीरियस होना चाहिए। सपने के प्रति सीरियस मतलब क्या है? अभी काम स्टार्ट किया, चलो 2-3 दिन लोग फॉलोअप करते हैं टीम को वगैरह, बाद में बोलते हैं यार क्या है टीम, डेली ऐसे ही कॉल करना पड़ता है, डेली लोगों को ही फॉलोअप करना पड़ता है। 2-4 दिन 8 दिन करते हैं और बाद में छोड़ देते। दोस्त हमेशा याद रखिए, आपका बिजनेस स्टार्ट आपसे होता है और एंड भी मुझ आपसे ही होता है। अगर मैं 8 बजे ट्रेनिंग लेना नहीं छोड़ूंगा तो क्या मेरा नेटवर्क बढ़ेगा दोस्त? मैं क्यों ट्रेनिंग ले रहा हूं दोस्त? मुझे पैसा बढ़ाना चाहिए, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं ना। समझ में आ रहा है? सेम दोस्त, आपको मैं ऐसा बोला हुआ कि चलो सर आज छोड़ देते, आज नींद ही नहीं उठी, चलो छोड़ देते। नहीं दोस्त, जैसे मैंने स्टार्ट किया ना मीटिंग लेना, हमेशा मीटिंग ले रहा हूं, हमेशा मीटिंग ले रहा हूं। तो आप सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा, जैसे मेरे सपना मेरा क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, और मैं अपने गोल के प्रति हमेशा सीरियसली हूं, सेम आपको दोस्त खुद का सपना होना चाहिए और उस गोल के प्रति हमेशा सीरियसली होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें आपके अंदर लागू करेंगे तो नेटवर्क से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है 2 मिनट में बताऊंगा। दोस्त, क्या आपका सच में ऐसा सपना है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना, चाहे आज मेरे ऊपर कंडीशन है कि कहां पे मैं घूमने जाऊंगा, तो होटल में जाऊंगा या कोई चीज खरीदना है, तो आज मुझे पूछना पड़ता है इसकी प्राइस क्या है, ये देखना पड़ता है। मेरा छोटा बच्चा है जिसके पास मेरा छोटा ये चीज है, मुझे देखना है इसकी प्राइस है। लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे प्राइस देखने की आदत हुई, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरा शादी होगा, मेरे पास बच्चे होंगे ना, बच्चे होने के बाद बच्चा बोलेगा पापा मुझे वो बाइसिकल लेना है, तो उस समय आप बोलोगे सर अभी सैलरी नहीं आई। उस समय बोलोगे प्राइस कितना है, बहुत महंगा है, बाद में लेंगे। प्राइस देखने की नौबत आपके ऊपर ना आए। हर चीज, बहुत सारे लोगों को पहले होता है ना, वाइफ होती है, अपनी पत्नी होती है, वो बोलती है वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और जब वो दुकान में लेती है यार 2000 की साड़ी है, वो बोलता है मेरा सैलरी 10,000, तू मुझे 2000 की साड़ी ले रही है, 200-250 में ले। दोस्त, अगर आप चाहते कि ये नौबत आपके ऊपर ना आए, आप कहां पे होटल के
जा रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का वड़ा पाव ये खाने की आपको आदत है। किसी बड़े 5 स्टार होटल में गया और एक दिन का खाने का जो बिल होता है 2000 2500 3000 आ गया यार, ये इतना खर्चा कैसे होगा? हम एक छोटे होटल से खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये नौबत आपके ऊपर ना आए, आपकी पत्नी बोल रही है बहुत दिन हो गए हम घूमने नहीं गए, और आप बोल रहे हैं मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। आपकी पत्नी बोल रही है हमारा मेहमान की शादी है जाना है, आप बोल रहे हैं छुट्टी नहीं मिल रही है। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके ऊपर ना आए, दोस्त आपका फैमिली का छोटा बच्चा बोल रहा है पिताजी बहुत दिन हो चुके हैं आप हमारे साथ नहीं आए, हमने कभी साथ फैमिली में टाइम नहीं बिताया है। दोस्त, लाइफ में चाहे अपने लोग खुद के पास होना चाहिए। दोस्त, पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं ऐसे कितने तो करोड़पति दिखाऊंगा दोस्त जिनके पास पैसों ही पैसा है, लेकिन दोस्त टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए, टाइम नहीं है। आज जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं, बड़े बड़े आप फिल्म स्टार लो, बड़े बड़े क्रिकेटर लो, उनका डिवोर्स क्यों होता है? आपने कभी सुना है? उनके फैमिली में डिवोर्स क्यों होता है? पत्नी छोड़ के क्यों जाती है? क्यों होता है? दोस्त, पैसा अनलिमिटेड होता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइम ही नहीं होता फैमिली के लिए। अपने लोग नहीं होते, और जब अपना लोग नहीं होते ना, लोग छोड़ जाते हैं। हमेशा याद रखो, अगर आप चाहते लाइफ एक बार है और हमारे साथ अपने ही घर वाले नहीं है, क्या काम उस चीज का? आप 2-2 मंथ 2-2 5-5 मंथ आउट ऑफ घर हो, आउट ऑफ होम हो, और आपको कभी अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। जिस लड़की के साथ शादी की उसको देखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। दोस्त, वैसे काम का क्या यूज? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी समय है आपको, अभी आपके पास टाइम है। आप ऐसा काम ढूंढो जिससे आपको पैसा भी आए और जिससे आपको फ्रीडम भी आए। टाइम प्लस मनी फ्रीडम आए, चाहे अपने काम के हिसाब से आपको पैसा आए। एक बार ऐसा नेटवर्क बिल्ड करो, एक बार ऐसा नेटवर्क बिल्ड करो जिस दिन आप काम भी ना करो तो भी आपको पैसा आएगा। शायद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नेटवर्क एक दिन में बनेगा। उस नेटवर्क को बनाने के लिए चाहे आपको अगले 6 मंथ 1 साल 2 साल 3 साल 5, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 50 साल बैठ के खा सकते हैं। दोस्त, 100% पॉसिबल हो सकता है जब आपका ड्रीम यही होगा कि जॉब में मुझे अगला 1 साल 2 साल 3 साल का आपका विजन क्लियर है, गोल क्लियर है। मैं अगले यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, चाहे टाइम के हिसाब से, किसी को जल्दी कामयाबी मिलेगी, किसी को देर लगेगी। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। किसी को जल्दी कामयाबी मिलेगी, किसी को टाइम लगेगा, लेकिन आपका गोल क्लियर होगा ना, कितना भी टाइम लगने दो, देर से बनेंगे लेकिन हटके बनेंगे। अगर यह विश्वास आपके अंदर होगा और उसके ऊपर आप काम करोगे तो 100% गारंटी दोस्त, आप जॉब में बड़े नेटवर्क का स्वामी बनेंगे। आप बड़े जितने भी लोग हैं, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 1 लाख भी अगले 1 साल के बाद आया तो भी आपके लिए बेहतर है। 100% अगर आपका 1000 आ सकता है तो 10,000 आएगा, और जॉब में 10,000 आ सकता है तो हर मंथ का 1 लाख रुपए भी आएगा। लेकिन आपको अपने गोल के प्रति सीरियसली रहना है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्त। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। लास्ट में मैं आज की प्लानिंग आपको बताना चाहूंगा दोस्त। आज 8 फरवरी है दोस्त, आप सीरियसली रहे। अगर आप ऐसी आदत लगाओगे ना कि मेरा अपलाइन आएगा, अपलाइन मुझे कॉल करेगा, मुझे पूछेगा भाई आज काम क्या करना है, टीम लीडर कब बनना है, तो इससे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली दोस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा खुद का एक टारगेट होता है, मुझे काम किया, जैसे कि आज मैंने मीटिंग लिया, ऐसा नहीं दोस्त। ये देखो, ये मेरी डायरी है, जो मैंने आप सभी साथियों को पूछा था ना नेटवर्क की ताकत क्या होती, जो सही लगे ना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे चाहिए थे, वह सब कुछ पॉइंट मैंने मेरे डायरी में लिखे, जो मुझे एक्स्ट्रा मिले। तो मैं हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा डेली का गोल होता है कि मुझे आज इतना इंसेंटिव करना है, मेरा कुछ भी हो जाए। दोस्त, राजा बनना बड़ी बात नहीं होती, राजा बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। सेम टारगेट है आपका, अगर दिन का आज 500 रुपए इनको मारा है, 500 रुपए एक दिन में कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हर मंथ हर दिन 500 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरा टारगेट होता है कि कुछ भी हो जाए 1000 के नीचे नहीं आना चाहिए। डेली 1500 2000 1200 1400 1600 1800, कैसे 2000 क्रॉस करूं, कैसे 2500 क्रॉस करूं, कैसे 3000 क्रॉस करूं, ये मेरा टारगेट होता है। सेम दोस्त, आपका टारगेट होना चाहिए, चले पॉसिबल है आज आपका 100 रुपए का दिन इनकम आ रहा है,
नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है आपके लेवल से मैं आ रहा हूँ। शायद किसी का 50 रुपए दिन का इनकम आ रहा है, किसी का 100 हो रहा है, किसी से टीम में आईडी नहीं लग रही, सिर्फ रिचार्ज से आपको पैसा रहा है। कोई बात नहीं, आज का दिन भी टल जाएगा, कल का भी नया दिन आने वाला है। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि आज अगर 100 का दिन हो रहा है तो कल 150 का कैसे करें, परसों का 200 का कैसे करें, 300 कैसे करें, 500 कैसे करें, 1000 कैसे करें। इसके गोल के प्रति आपको सीरियसली रहना है। जब आप अपने लेवल को, अपने इनकम को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 100% आपको कोई अपलाइन को जगाने की जरूरत नहीं, भाई उठ जाओ, दिन हो गया है, अभी स्टार्ट करना है। लेकिन आप खुद की प्लानिंग रखोगे दोस्त, और मैं आपको बोल रहा हूँ, लीडर वही होता है जिसके पास खुद की प्लानिंग होती है, खुद के इशारे के ऊपर चलता है, दूसरे के इशारों के ऊपर नहीं। और आप चाहे खुद का प्लानिंग बनाए, खुद का इशारा करें, क्योंकि आपको मालूम है आपका करना क्या है, आपको मालूम है आपके विजन क्या है। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, कुछ काम का नहीं, ये मोटिवेट 1 दिन 2 दिन 4 दिन का रहने वाला है। लेकिन आपको मोटिवेट आपकी परिस्थिति, आपके घर की कंडीशन ही कर सकती है। आपको वजह क्लियर है, आप जॉब में क्यों काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते, बहुत सारे ऐसे अपलाइन होते दोस्त, जिनके पास पैसा ही पैसा होता है, करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्त, हर घर की कंडीशन सेम नहीं होती, हर घर में पैसा हो, आपको मालूम है आपके घर की कंडीशन क्या है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने घर की कंडीशन, अपने घर की मोटिवेशन परिस्थिति को देख के आगे काम करें। किसका कुछ लेना देना नहीं है, मेरे साइडलाइन क्या कर रही है, मेरे अपलाइन का वो गेस्ट क्या कर रहा है, मेरे इस अपलाइन का क्या चल रहा है, मेरे अपलाइन का इनकम कितना आ रहा है, मेरे डाउनलाइन का इनकम क्या आ रहा है। इससे बेहतर है आपका इनकम कितना आ रहा है, आपकी मंथली इंसेंटिव कितना निकल रहा है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का टारगेट सर एक मैं ही रखे लास्ट में दोस्त। कुछ बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक यू प्रीति जी, कंटिन्यू करें, बोलिए। दोस्तों यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने एक पुराने प्लेटफॉर्म पे चॉइसों का नेटवर्क किस वजह से और किस हिसाब से क्रिएट किया था। तो दोस्तों आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके फ़ोन में जो भी व्हाट्सएप नंबर है उनको एक डायरी के रूप से लिखा जाए और उनको फॉलोअप लिया जाए। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप फॉलोअप नहीं ले पाओगे। जैसे स्वप्निल सर इतने बड़े लीडर होकर भी डायरी मेंटेन करते, तो हमें भी दोस्तों करना चाहिए। और ये रूल्स जॉबर्स अब मैं आज से मैं भी फॉलोअप करना चाहूँगा और आज से मैं भी लागू कर रहा हूँ सर, कि मैं मेरी डायरी मेंटेन करूँगा सर। थैंक यू प्रीति जी, क्योंकि करना चाहिए दोस्त, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भी ऊपर आना है, आपको भी और अपने सर लेवल ये के मैं हिसाब से डायरी लोगों को सिखाना है। ले लिया है मैंने डायरी, ओके, मैं थैंक मेंटेन यू करने प्रीति वाला जी। हूँ। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। दोस्त, हमेशा डायरी मेंटेन रहे, जो बातें सीखी है वो सीखे। और आपको एक चीज याद रखना है, तब तक सिखाना है जब तक आप सीखने के ऊपर नहीं आते दोस्त। जब तक आप सिखाते नहीं ना, तब तक आपको सीखना है। एक दिन आपको भी मौका मिलेगा, यहाँ पे मैं जैसा सेशन ले रहा हूँ, एक दिन प्रीति जी होंगे, चाहे हर एक व्यक्ति, जगदीश जी होंगे, जितने भी लीडर है, आपको हर दिन एक दिन मौका मिलेगा। आज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज के 1 मंथ के बाद जब भी आप जॉब ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर लेवल ले चुके रहोगे, आपको भी मौका दिया जाएगा आप यहाँ पे आपके सेशन कंटिन्यू करने के लिए। और जब आपका सेशन कंटिन्यू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। और जहाँ पे आपकी लॉ पे एवरेज जितना बढ़ जाएगा ना दोस्त, 100% बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप 10 लोगों को प्लान देने के बाद 2-3 लोग ज्वाइन करें ना, आप यहाँ पे आके लोगों को प्रेजेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना 4 गुना बढ़ेगा। और जहाँ पे 10 लोगों को प्लान देंगे, शायद 7 8 9 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आप मीटिंग में बोल देते हो दोस्त। तो बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में दोस्त। कल एक चीज और करना है, संडे है कल, तो बहुत सारे लोग मीटिंग में थोड़ा देर से आते हैं, तो हम कल का टाइमिंग सेट करेंगे कि संडे में हमेशा 11 बजे मीटिंग रहेगा। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ को टाइम मिलेगा, पॉसिबल है ना 11 बजे? यस सर, बढ़िया। 11 बजे, क्योंकि चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति आए, क्योंकि बहुत सारे आपके गेस्ट भी होते हैं जो लेट बजे उठ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन संडे में हम कोशिश करेंगे 11 बजे। और आज से याद रखना है, लीडर मीटिंग रहेगी। लीडर मीटिंग में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आपके साइड से बात करो, मेरे साइड से बात करो, मतलब हमेशा याद रखो हमारा जो टाइमिंग रहेगा, संडे का 11 बजे लीडर मीटिंग, संडे का 11 बजे लीडर मीटिंग। तो लीडर मीटिंग रहेगी, तो जितने भी लीडर है आपकी पूरे टीम को लेके आना है, हम 1 to 1 प्लानिंग करेंगे। और सबको कल मैं एक ऐसा एक फॉर्मूला बताऊंगा कि अपने सपनों के प्रति कैसे सीरियसली होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबका एक ड्रीम क्रिएट करेंगे, कल ड्रीम प्लानिंग करेंगे। सबको अपनी एक डायरी लेके आना है, मैं सबको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको उस क्वेश्चन का वहां पे आंसर लिखना है। हम सबका एक ड्रीम बनाएंगे,
गोल बनाएंगे सर, अगले 1 साल में कौन सा गोल बनाना है, वो लेवल गोल कब अचीव करना है, कितना मंथ की इनकम आना है, ये पूरा प्लानिंग करेंगे। गोल सेट प्लानिंग रहेगी कल, लीडर मीटिंग प्लस गोल सेट प्लानिंग। तो आपके पूरे टीम को कल के मीटिंग में लेके आना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल के मीटिंग में। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे स्वप्निल सर ने अपना शानदार सेशन अभी कंप्लीट किया है और यहाँ पे मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो मेरा टोटल टीम है वो टोटल टीम कहाँ तक पहुँचा है। और आने वाले समय में इसके पीछे मैं और 2 जीरो लगाना चाहूँगा, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हो मेरे दोस्तों। इनकम की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, जहाँ पे लोग छोटा मोटा रिचार्ज करके जितना उनको कैशबैक मिलता है उतना तो हमें यहाँ पे डाउन लाइन से मिल जा रहा है दोस्तों। ये अदर प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी ये सिस्टम लागू नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जॉबर सब में ही लागू होता है दोस्तों। आप देख सकते हो कोई एक पर्सन से हमें 10 रुपये आ रहा है और 6 रुपये 5 रुपये ऐसे ही आ रहा है। तो दोस्तों और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टीम लीडर अचीव हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको शानदार मार्केटिंग के लिए या प्रमोशन के लिए या एक आईडी कार्ड के तौर पे बेहद ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट की वजह से हमें डिज़ाइन लोगो मिल रहा है, अपना फ़ोटो मिल रहा है, आईडी कार्ड बना सकते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारा पूरा और सर्विसेज दिखाए गए जिसमें डीमेट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, रिचार्ज और बिल पेमेंट्स, कोर्सेज, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, ई सेवाएँ, ऐसे तमाम सर्विसेज के ऊपर हमें बेनिफिट दिया जाता है, कैशबैक मिलता है और खुद के सेल्फ के यूज़ से हमारा सेविंग होता है। तो दोस्तों सेविंग और अर्निंग के कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए और जॉबर सब जैसे शानदार प्लेटफॉर्म से अपना इनकम क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त प्रीतेश पटेल, टीम लीडर गुजरात बाजदा।